जैसा कि वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चला होगा कि क्या व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा लीगल डिमांड नोटिस चेक बाउंस की दशा में भेजना कानून सम्मत है, कानून की नज़रों में सही है, वैलिड है और क्या भेजा जा सकता है। इस वीडियो में हम इसी विषय वस्तु पे चर्चा करने जा रहे हैं। आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो भी चैनल पे नए व्यक्ति हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में ही बोला कि क्या व्हाट्सएप और ईमेल से आप लीगल डिमांड नोटिस जारी कर सकते हैं। देखिए, रोज़मर्रा के जीवन में बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए चेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन का एक मोड है। हर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल कैपेसिटी में चेक लेन देन करता है, लोन लेने की दशा में करता है, खरीदारी करने की दशा में लेन देन इसका होता है। आप प्रोप्राइटरशिप के रूप में, आप पार्टनरशिप फर्म के रूप में, कंपनीज के रूप में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में, एचयूएफ के रूप में, अनेकों स्वरूप में आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करने हेतु चेक का लेन देन करते हैं। कोई लेता है, कोई देता है, लेकिन कभी कभार नहीं, हमेशा ये देखा जाता है कि कभी बेईमानी की नीयत से, बदनीयती के नीयत से कुछ लोग चेक जानबूझ करके दे देते हैं। उनके खातों में बैलेंस नहीं होता, फंड इनसफिशिएंट होता है, कभी कभी खाते बंद कर देते हैं। अनेकों कारण होते हैं, कुछ जेन्युइन रीजंस होते हैं और कुछ जानबूझ करके छल कपट किया जाता है। तो उस दशा में क्या जब चेक बाउंस हो जाए तो ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जिसको चेक दिया गया है, चेक देने वाले ने जब चेक दिया हुआ है, तो क्या चेक बाउंस हो जाता है। अनेकों रीजंस मैंने पहले बताए। उस दशा में क्या ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जो लीगल डिमांड नोटिस भेज दिया जाए तो क्या वो लीगली वैध है, वैलिड है? हाँ जी, ये वैध है। इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिसेंटली जजमेंट आया है, जिसमें जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल की एकल खंडपीठ है, जिसमें ये चर्चा करती है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एनआई एक्ट 138 है, उसमें यदि आप लीगल डिमांड नोटिस आप व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसकी धारा 13 के जो रिक्वायरमेंट्स है, यदि उसको पूरा करता है तो वो उसी तिथि पे भेजा हुआ माना जाएगा। 13 में प्रावधान ये है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को या एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे यदि वो चला जाए तो उसे उस जो रिसोर्सेज है, जो एक डिवाइस है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को जब डिलीवर कर देती है तो उसे पहुंचा जाना ही माना जाएगा। इसलिए 138 की दशा में अदालत ने जो धारा 4 है, जो धारा 4 जो है आईटी एक्ट की, उसको डिफ़ाइन किया है कि इसमें जो है कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर में माइक्रोचिप एट्सेट्रा है, जो डिवाइस है, उसके लिए जो 138 का जो प्रोविजंस है उसमें आपका ईमेल और व्हाट्सएप भी शामिल होगा। और इसमें 1972 एविडेंस एक्ट है, उसके 65 बी जो एविडेंस के लिए, सर्टिफिकेट के लिए है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उसकी स्वीकार्यता के लिए है कि पर्टिकुलर जो डिवाइस है जिससे भेजा गया है वो आपका है और आपके फुल कंट्रोल में है। क्योंकि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आज के कंप्यूटराइज्ड और डिजिटल युग में जो चीज़ें हैं वो स्वीकार करनी चाहिए और इसमें जो ईमेल और व्हाट्सएप से भेजने वाली चीज़ है उसको एक्सेप्ट किया है। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जो है, जो इस केस क्या था, मामला ये था कि एक चेक बाउंस होता है और चेक बाउंस की दशा में ईमेल और व्हाट्सएप से
नोटिस भेज दिया जाता है और भेजने के बाद 138 की कंप्लेन पड़ती है, तो कोर्ट जो है सो इसके फ्रेम करता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है कि क्या जो नोटिस की सर्विस हुई थी, जिसमें 15 दिन का जो आप तारीख देते हैं, वो उसके समाप्ति से पहले हो गई थी, और दूसरा जो कंप्लेन पड़ा है उसमें नोटिस की तामील जो तारीख हुई है उसका देना आवश्यक है क्या उसमें। तो इसमें पहले प्रश्न का उत्तर जो है सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, सीसी अलवी, हाजी बनाम, पालापेटी मोहम्मद एंड अदर्स 2007 के फैसले का हवाला देते हुए ये साफ साफ बताया कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट की 27 जो धारा है उसके तहत रजिस्टर्ड का जो जिक्र आता है उसके तहत जो है सो माना कि जो उसमें है कि जो तामील होगी वो 10 दिन के अंदर अंदर मानी जाएगी, तो वो चीज़ें इसमें आ गई है कि माना जाएगा। और दूसरी उसमें चीज़ें जो आई कि भैया जो शिकायत में भुगतानकर्ता को जो नोटिस की तामील की तारीख का उल्लेख करना आवश्यक है क्या, तो कोर्ट ने माना कि नहीं जी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो केस है, केस का जो टाइटल है वो राजेंद्र बनाम यूपी स्टेट एंड अदर्स है, उसमें ये माना कि ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया नोटिस यदि आईटी एक्ट की सेक्शन 13 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो वो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक वैलिड नोटिस होगा, और चेक जारी जो कर रहा है, जो जिसने जो चेक दिया है, उसे कार्रवाई और उसके प्रेषण के लिए तामील के रूप में माना जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने ये जाना कि व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए लीगल डिमांड नोटिस चेक बाउंस की दशा में हम भेज सकते हैं, जिसमें आईटी एक्ट की धारा 13 के रिक्वायरमेंट का पूरा होना ज़रूरी है, और यदि उसके अनुरूप है तो वो एक वैलिड नोटिस माना जाएगा। जो भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको जो भी नए वीडियो बनेंगे वो आपको मिल सके। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।